बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का रोज़ा भी ज़िक्र इलाही के साथ यकीनन बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आज हम 70वें रोज़े की अफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं और अशरा मग़फ़िरत में इबादात का सिलसिला भी जारी है, दुआओं और मुनाजात का सिलसिला भी जारी है, इस्तग़फ़ार का सिलसिला भी जारी है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सीधी और सच्ची राह पर साबित कदम रखे और हुकूक़ अल्लाह की अदायगी के साथ साथ हम हुकूकुल इबाद भी जो है वो बेहतरीन तरीके से अदा कर सकें। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। आज का दिन जो है इस्लाम की तारीख़ में वो बहुत ही अहम है कि जब मुसलमानों का मुख्तसर सा काफ़िला बेसरो सामानी की हालत में दिफ़ा इस्लाम के लिए चल पड़ा था और मद्दे मुकाबिल था कुफ़ार का वो लश्कर जिसके पास सब कुछ मौजूद था और इस लश्कर में अरब के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे जो चाहते थे कि इस्लाम का नाम लेवा कोई ना रहे और इस्लाम के नूर को मिटा दिया जाए। तो आज कुफ़ार के सामने मुसलमानों का काफ़िला मौजूद था और ये वो काफ़िला था जिनके पास कुछ ना था, ना उनके पास सही मुनासिब हथियार थे, ना सवारियाँ थीं, लेकिन एक चीज़ जो उनके पास थी और वो थी जज्बा ईमानी यानी ईमान की ताकत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ। तो हुआ कुछ यूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला से आप इरशाद फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मैं अपनी तमाम तर कमाई यहाँ ले आया हूँ। अगर तूने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। और इस दुआ के बाद फिर सफ़ बंदी होती है, जंग होती है और फिर हक़ की जीत होती है और वो हक़ व बातिल का वो मार्का पेश आता है जिसको हम ग़ज़वा बदर कहते हैं और कुरान मजीद में इसको यौम फ़ुरक़ान कहा जाता है। तो आज हम ग़ज़वा बदर की जो अहमियत है इसके हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो बदर वालों का मर्तबा है, जो मंजिलत है, उसके हवाले से भी बात की जाएगी और ये भी कि अगर आप हक़ पर हों और आपके पास रिसोर्सेज़ ना हो, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज़ हों, लेकिन अल्लाह की मदद हो तो फिर आसमान से फ़रिश्ते भी मदद के लिए उतर आते हैं। तो आज इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी, उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे और आज हमारे साथ स्पेशल शेफ़ भी मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। हमारे साथ हैं शेफ़ कादिर फ्रॉम बीच लग्जरी होटल। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ रिज़वान। जी शेफ़ रिज़वान, सॉरी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं शेफ़ रिज़वान, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 70वें रोज़े की अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि अशरा जो मग़फ़िरत तेज़ी से गुज़र रहा है और यही होता है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि जितनी ज़िक्र इलाही है जितना कर सकें और साथ साथ जो बंदों के हुकूक़ हैं हम उनको भी अदा कर सकें। तो आप कौन से मुल्क की कौन सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं? आज हम यूरोपियन फ़िश बना रहे हैं, फ़िश मुनियर, जो बिल्कुल सिंपल है और इजी भी है बहुत, जो कि हम बना सकते हैं और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। कोई स्पाइस वगैरह इतना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और दूसरा हमारे पास है स्ट्रॉबेरी लस्सी। सही, स्ट्रॉबेरी लस्सी हम बनाएंगे, वो भी बहुत शानदार और अच्छा है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो आज जो शेफ़ रिज़वान हैं वो फ़िश मुनियर बनाने जा रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या इनके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं और किचन काउंटर में हम आ चुके हैं। शेफ़ रिज़वान हमारे साथ मौजूद हैं बीच लग्जरी होटल से और बनाने जा रहे हैं फ़िश मुनियर। तो शेफ़, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसके लिए लेंगे? एक तो फ़िश है। एक तो फ़िश है। हाँ। फ़िश जो है हमारे पास तकरीबन कोई 250 से 300 ग्राम छोटे छोटे स्लाइस पीस में हमने काट के रखे हुए हैं, जो कि बोलने से बगैर हड्डी के हैं। और लेमन जूस है, मस्टर्ड पेस्ट है, नमक है, वाइट पेपर है और मैदा है हमारे पास। ये लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन कोई 2 अदद लेमन, साबुत लेमन का जूस निकाल के। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और वाइट पेपर 1 टीस्पून। जी।
और इसके साथ नमक हस्बे जायका। अब इसको हम अच्छी तरीके से मैश करेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर देंगे। मैश करने के बाद हल्का सा हम डालडा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा। जी, डालडा कुकिंग ऑयल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर, और शेफ़ इससे खानों में जो है मज़ीद टेस्टी उनको बना देता है। और हेल्थ की अगर बात की जाए तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसीलिए माओं का एतमाद जो है वो डालडा पर है कई सालों से। शेफ़ क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम भी बचपन से छोटे थे तो घर पे पराठे बनाते थे हम, वो बाहर के पराठे तो हम नहीं खाते थे, तो घर में ही जो है ना वालिदैन हमको डालडा घी का ही जो है ना हमको पराठे बना के देते, तो आज हम सेहतमंद यहाँ खड़े हुए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जहाँ मामता वहाँ डालडा। लेमिनेशन हो गई हमारी। अब इसके अंदर हम फिश का इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा शेफ़ रिजवान, आपने जो फ़िश ली है, ये कौन सी फ़िश है? ये बेक्टी फ़िश है। अच्छा। मार्केट में आपको मिल जाएगी, रावस हो गया, सुरमाई हो गया, कोई भी फ़िश मतलब चल जाएगा इसमें, लेकिन होनी फ्रेश चाहिए। फ्रेश चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और शेफ़ रिजवान, जो फ़िश है हमारे यहाँ हम देखते हैं कि लोग फ़िश का इस्तेमाल ज़रा कम करते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम चिकन देखें या मीट देखें तो वो ज़्यादा खाया जाता है। हालांकि हेल्थ बेनिफिट्स अगर फ़िश की हम बात करें तो बहुत ही न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत ही अच्छी डाइट है, लो कैलोरी डाइट है, और जो है इसमें मिनरल्स और विटामिन्स और सबसे अहम जो इसका एसेंशियल न्यूट्रिएंट हम कह सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें मौजूद होते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करते हैं, लेकिन कई किस्म की ऐसी बीमारियां हैं जिससे आपको बचाते हैं। और ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। और शेफ़ फ़िश ऑयल का भी कहा जाता है ना इस्तेमाल आप करें, तो वो भी यही पर्पज़ है कि हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं इसके। और फिश तो हफ्ते में तकरीबन एक बार तो इंसान को खानी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर न्यूट्रिशनिस्ट की बात करें, जो हमारे ग़िज़ाई माहिरीन हैं, उनका कहना है कि फ़िश कम से कम 2 बार हफ्ते में आप लोगों को लेनी चाहिए, 2 नहीं तो कम से कम एक बार तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। वही हमारी फ़िश। अच्छा, बड़ी आसान से जो हमने इसका सॉस बनाया जिसमें इसको डिप किया है, बहुत ही आसान से, कोई ज़्यादा मसाला जात हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं। बड़ी इजी रेसिपी है ये, जो आप आराम से घर में ट्राई कर सकते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल, हल्का सा डालडा कुकिंग ऑयल हम डालेंगे इसमें, और इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे। कलर भी इसका बहुत बेहतरीन आएगा, मैदे का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो इसकी जो सॉस है ना वो फ्राई पैन में निकले ना। ओह, और थोड़ा सा मेरे ख्याल क्रिस्पी सा भी टेस्ट आ जाएगा। सही। अच्छा शेफ़ रिजवान, अगर इसको हम रखना चाहें तो कितनी देर के लिए हम इसको मैरिनेट करके सॉस में रख सकते हैं? तकरीबन कोई आधा घंटा या 1 घंटा तो हमको इसको तकरीबन रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, तो हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं। और जितना अच्छा अगर आप चाहते हैं टेस्ट आए और बड़ा जूसी सा जो है वो फ्लेवर बने, तो आप उसको कम से कम 1 घंटे के लिए तो मैरिनेट करके रख दें। सही। तो जनाब फ़िश जो है वो हमारी हो रही है फ्राई। फ़िश मुनियर जो है आज हम बनाने जा रहे हैं, जो एक यूरोपियन डिश है। उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता दूं। वो लोग जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमने ली है फ़िश 300 ग्राम, और लेमन जूस लिया है हमने, उसके साथ मस्टर्ड पेस्ट लिया है, मैदे का हमने इस्तेमाल किया है, वाइट फ्लोर का, और बटर लिया है, पार्सले, गार्लिक और ऑयल का इस्तेमाल किया है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, हर किसी के किचन में मौजूद होते हैं, और आसान सी रेसिपी जो है हमेशा शेफ़ की कोशिश होती है कि वो आसान और इजी
और मज़ेदार रेसिपी शेयर करें ताकि अफ्तार में, क्योंकि शेफ़ बड़ा मुश्किल काम होता है। एक तो अफ्तारी में आप ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनके लिए अगर बात की जाए कि वो इबादत भी कर रही हैं, साथ साथ अफ्तारी का जो है सामान भी बना रही है। और एक प्रॉब्लम तो एक और भी आ गया कि गैस की प्रॉब्लम होती है, चाहे अफ्तार करो चाहे सहरी करो। हाँ, गैस की लोड शेडिंग है, अब बनाने मुश्किल आइटम होती है। चलो इजी है तो हम बना लेते हैं एक ही डिश में, जो जिसमें पराठे भी बनने होते हैं, एक से फ्रूट कटना होता है, चाट बनना होता है, किसी ने रोटियां बनानी होती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जब वो क्वांटिटी में होती है ना तो वो घर की ख़वातीन तो परेशान हो जाती हैं, क्या क्या बनाए हम। सही। तो ये इजी आइटम है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इस पर। और फिश जो है बड़ी जल्दी जो है इसको टाइम नहीं लगता, बड़ी जल्दी बन जाती है ये। ये बहुत क्रिस्पी सा आप देख सकते हैं, ब्राउन कलर जो है इसका आ गया है तकरीबन। आप भी कुकिंग शो करते करते शेफ़ तो बन गई होंगी तकरीबन। हाँ, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैंने सीख ली हैं और एक आध तो ट्राई की थी, लेकिन आगे जो है इंशाल्लाह और भी ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह आप भी शेफ़ बन जाएंगी। हमारे यहाँ बहुत से एंकर ऐसे हैं जो एंकर करते करते एग्जीक्यूटिव शेफ़ तक पहुँची हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ये हमारे पक चुके हैं, इसको निकालेंगे। अब इसका हम सॉस बनाएंगे, बटर सॉस। जी, तो फिश हमारी जो है वो फ्राई हो गई है। ऑयल को करेंगे डिस्कार्ड। ठीक है, और अब हम बनाएंगे इसकी सॉस, और सॉस के लिए हम बटर का इस्तेमाल करेंगे और मेरे ख्याल गार्लिक का इस्तेमाल करेंगे। जी शेफ। बड़ी आसान सी रेसिपी है, आप लोग भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। और अफ्तार पे यूजुअली यही होता है कि क्या खाएं, और जो ख़वातीन हैं घर की वो यही सोचती हैं कि जो आसान हो और मज़ेदार हो और प्लस हेल्दी रेसिपी हो। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जी शेफ़, आप इसकी सॉस बनाने जा रहे हैं हम? हाँ जी, आप बटर सॉस है इसका। जी, बस थोड़ा सा हमने बटर लेना है और इसमें हम गार्लिक इसमें डाल देंगे। जी, तो हम बना रहे हैं इसकी सॉस। जब तक हम सॉस बनाते हैं आप छोटी सी एक ब्रेक लें, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ शेफ़ रिजवान मौजूद हैं फ्रॉम बीच लग्जरी होटल। और रेसिपी जो आज इन्होंने बनाई है वो है फ़िश मुनियर। बड़ी मज़ेदार सी फ़िश तैयार हो चुकी है और ब्रेक में हमने इसका सॉस बना लिया था। तो मैं चाहूँगी कि शेफ़ रिजवान आप थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें ऐड की हैं। इसमें मैंने ऐड किया है कुकिंग बटर, गार्लिक और रोज़मेरी। ये सिंपल सा सॉस है। और लेमन जूस भी इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेमन जूस हम इस्तेमाल इस वजह से नहीं क्योंकि लेमन जूस इसके अंदर पहले ऑलरेडी आपने ऐड कर दिया था। सही। तो ये सॉस हमारा अब इसमें देखिए खुशबू कितनी बेहतरीन, बहुत अच्छे से इसके लहसुन वगैरह की आ रही है, खुशबू बड़े मज़ेदार सी आ रही है इसकी। ये सॉस हमारा मेरे ख्याल जो लहसुन इसमें आपने डाला है और बटर, वो बड़ी अच्छा सा अरोमा उसका आ रहा है। जी, ये हमारा, और इसी में से हम कुछ वेजिटेबल का भी इस्तेमाल करेंगे। ये वेजिटेबल है हमारे पास, गाजर है, लौकी है, ग्रीन बीन है हमारे पास। अच्छा। प्रेजेंटेशन के लिए, गार्निश के लिए थोड़ा सा। सही। तो इनको हमने हल्का सा जो है वो सौते कर रहे हैं एक तरह से। ये ब्लांच किया हुआ है पहले से ही हमने। सही। अब इसको हल्का सा हम सौते करेंगे। हो चुका है। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसको सॉस हम ऐड कर देंगे इसमें। ज़बरदस्त। अब ये देखिए कितना खूबसूरत इसमें
बहुत ज़बरदस्त और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है शेफ़। और प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाने का जो भूख होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है, नहीं? जी, ये हो गई हमारी तैयार। अब हमारे पास स्ट्रॉबेरी लस्सी हम बना के बताते हैं आपको। जी, जो फ़िश मुनियर है वो तैयार हो गई है और नेक्स्ट जो ड्रिंक बनाने वाले हैं वो क्या है शेफ़? वो है स्ट्रॉबेरी लस्सी। स्ट्रॉबेरी लस्सी के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो है तकरीबन कोई 1 कप दही। सही। 1 कप दही का इस्तेमाल किया हमने। शुगर हाफ कप शुगर और तकरीबन 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध हो गया और इसके साथ हमने स्ट्रॉबेरी तकरीबन कोई 6 से 7 अदद स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करेंगे हम। सही। और इसके साथ आइस क्यूब का इस्तेमाल करेंगे, जितना ठंडा कर सकते हैं आप, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप अगर ठंडा पीते हैं तो ठंडा, और अगर आप नहीं पसंद करते तो आप विदाउट आइस भी बना सकते हैं। जी, बड़ी कलरफुल सी ये लस्सी जो है, इसकी थिकनेस देखिए, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि ये लस्सी है। फ्लेवर लस्सी आप इसको कह सकते हैं, क्यों शेफ? इसमें हम इसकी अब गार्निशिंग कर रहे हैं हम। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज जो हैं उसको हमने कट किया हुआ है पीसीज में, अब वो हमने इसमें ऐड कर दिया ताकि फुल स्ट्रॉबेरी लस्सी का मज़ा। ज़बरदस्त। जो हो गया हमारा। तो जनाब, हमारी जो एक तरफ मज़ेदार सी फ़िश मुनियर है वो तैयार हो गया और दूसरी तरफ स्ट्रॉबेरी लस्सी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत आसान सी रेसिपी थी। हमने इसमें योगर्ट लिया और 1 कप योगर्ट लिया है, 1 बॉल स्ट्रॉबेरीज़ का लिया है, शुगर ऐड की है और उसमें मिल्क ऐड करके आइस डाल के इसको ग्राइंड कर दिया है। बड़ी रिफ़्रेशिंग सी डिश है अफ्तार के लिए और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और शेफ़, लस्सी की अगर बात करें तो अफ्तार के टाइम दिल करता है कुछ ठंडा, जिसकी तासीर ठंडी हो वो आप चीज़ इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल है दही का इस्तेमाल इसीलिए आपने किया। हाँ, दही का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं। लस्सी ज़्यादातर लोग शौक़ से पीते हैं। फेटी हुई लस्सी हो, फेटे हुआ दही हो तो लस्सी बना दो उसको, और उसमें आइस वगैरह डाल के और लस्सी को बेहतरीन कर दो। शुगर डाल दो, कोई नमकीन पीता है, कोई स्वीटनेस पीता है। इस तरीके से दही फुल्की भी खाते हैं तो उसमें भी दही का इस्तेमाल भी आप मीठा थोड़ा सा ऐड करते हैं तो वो बड़ा तो रिफ्रेशनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सा बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा शेफ़, मैं चाहूँगी जो फ़िश मुनियर आपने बनाया है उसकी रेसिपी एक बार आप रिपीट कर दें, जो नाज़रीन जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए। जी, फ़िश मुनियर के लिए हमने जो इस्तेमाल किया है वो मस्टर्ड पेस्ट, और थोड़ा सा हमने इसमें इस्तेमाल किया है वाइट पेपर है, सॉल्ट पेपर है, लेमन जूस है। इसका जो हमने इंग्रेडिएंट्स बना के इसको मिक्स करके फिर हमने फ़िश तकरीबन 4 अदद पीस हैं जो कि 250 से 300 ग्राम है। इसको मैरिनेशन करके तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा तक हाँ, जितना आप चाहें उसको रख सकते हैं। और जो है बड़ी मज़ेदार सी 2 डिशेस, एक तो इन्होंने ड्रिंक बनाई और फिश। बहुत शुक्रिया शेफ़ रिजवान आपका, आप प्रोग्राम में आते हैं और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। अभी वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज 17 रमज़ानुल मुबारक है। तारीख़ इस्लाम के अंदर आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन हक़ व बातिल के दरमियान जो फ़तह कुन मार्का पेश आया उसे हम ग़ज़वा बदर कहते हैं। कुरान मजीद में इसको यौम फ़ुरक़ान कहा जाता है। तो आज हम ग़ज़वा बदर की अहमियत के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो बदर वाले हैं उनकी जो मर्तबा है, उनकी जो मंजिलत है, उसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से मुसलमानों का मुख्तसर सा काफ़िला था, ना उनके पास साजो सामान था, ना मुनासिब सवारियाँ थीं, ना मुनासिब हथियार थे,
लेकिन फिर भी वो मद्दे मुकाबिल थे 1000 कुफ़ार के लश्कर के सामने। और इस लश्कर में जो अरब के बड़े बड़े सरदार थे वो शामिल थे, और एक तरफ था ये लश्कर हक जिसके पास कोई चीज़ तो नहीं थी ऐसी, सिर्फ 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे, 8 शमशीरें थीं और 6 ज़रे थे, और 313 ये मुसलमान थे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी और वो थी जज्बा ईमानी, ईमान की ताकत, और सिपाही सलार आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ था, और उनका साथ था, और ये ईमान था कि आगे अगर बातिल हो और रिसोर्सेज ना हो तो भी हक़ जो है उसकी फ़तह होती है, और अल्लाह ताला जो है उनका साथ देता है। तो आज इस पर तफ़सीलन गुफ्तगू होगी। बहुत बड़ा दिन है आज तारीख़ में। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, कैसे आप? बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। मुफ्ती साहब, आज तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा दिन है और मुसलमानों की पहली फ़तह है, और इतनी बड़ी फ़तह है कि उसके बाद जो है वो सब देखकर हैरान हो गए। तो मैं चाहूँगी कि जो ग़ज़वा बदर की अहमियत है आप एक तो वो बयान करें, और उसके बाद जो बदर वालों का जो मर्तबा और मंजिलत है कुरान मजीद में, मैं चाहूँगी उस पर भी रोशनी डालें। यकीनन जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि बहुत बड़ा दिन है, और ये हक़ और बातिल के माबैन पेश आने वाला मारेका जी, इसको ख़ुद कुरान मजीद ने वो अज़मत और फ़जीलत अता की है कि इसकी बराबरी किसी और ग़ज़वा में नहीं की जा सकती। बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इसे एक टाइटल और उन्वान दे दिया, यौमुल फ़ुरक़ान, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे जैसे हमारा कोई ख़ास दिन होता है तो हम उसका नाम रखते हैं, तो बिला तशबीह और बिला मिसाल अल्लाह ने इस दिन का नाम रख दिया कि ये यौमुल फ़ुरक़ान है। इसने हक़ और बातिल के दरमियान वाज़ेह फ़र्क कर दिया है। बेशक। तो इस ग़ज़वा की अहमियत इस एतबार से भी है कि कम व बेश 13 साल आका अलैहिस्सलाम ने मक्का में जो गुजारे थे, इज़हार नबूवत के बाद और ऐलान बेअसत के बाद, वो वक्त ऐसा था कि उसमें तो जो भी कलमा पढ़ता था वो अपनी जान हथेली पे रखता था, और कितने जुल्म व सितम किए गए, और कितने सहाबा किराम को घर बार छोड़ने पड़े, 2 बार हबशा की तरफ हिजरत करना पड़ी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कैसा तज़किरा मिलता है उन पर जो जुल्म व सितम हुआ। तो और फिर हत्ता के ख़ुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ से हिजरत करना पड़ी, अल्लाह के हुक्म से हिजरत की, मगर हिजरत करने तक नौबत आई, और सिर्फ अब 1.5 साल का अरसा गुजरा है। अब वही लोग जिन्होंने मक्का में जुल्म व सितम किए थे वो समझते थे कि ये तो आका अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग हैं वो चंद एक कुरैशी हज़रात को छोड़कर तो बाकी गरीब लोग हैं, गरीब हैं, ग़ुलाम हैं, उनका और हमारा क्या मुकाबला। तो वो उस ज़ोम के अंदर, उस तकब्बुर के अंदर, उस फ़ख्र के अंदर वो चढ़ दौड़े, और उन्होंने कहा कि बस ये हम आज गए, सुबह गए और शाम उनको ख़त्म करके मिलिया मेट करके नेस्तो नाबूद करके तो हम वापस आ गए, माज़अल्लाह। ये थी उनकी तदबीर, और ये उनकी रऊनत और तकब्बुर का इजहार था। और अल्लाह ने फरमाया कि एक फ़ैसला फिर हमने कर लिया था कि अब बहुत हो गई, अब हमने हक़ को गैबी ताकत से वो गलबा अता करना है कि ये क़यामत तक के लिए फिर रकम हो जाएगा। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा किराम से मुशावरत फरमाई कि एक लश्कर तो वो है जो शाम की तिजारत से वापस आ रहा है, और एक लश्कर वो है जो कुरैश मक्का का जो वहाँ से चल पड़ा है। हाँ। अब साफ ज़ाहिर है कि कुछ सहाबा किराम के तो वो जज्बे थे कि जैसे आका अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए अंसार में से सहाबा किराम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो नहीं हैं जो बनी इसराइल की कौम जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया था इन मौके पर, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, आप जाएँ जाके लड़ें, हम यहाँ बैठे हैं, जब फ़तह हो जाए हमें बुला लेना। उन्होंने तो यहाँ तक जज्बात का इजहार किया, या रसूलुल्लाह आप हुक्म दें, हम आप पर ईमान लाए, हम अपनी जानें लड़ा देंगे। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की मंशा को देख रहे थे, मशीयत को, और हुजूर भी यही चाहते थे कि ये जो इतने अरसे से इनकी रौनत, तकब्बुर, जुल्म और सितम जारी और सारी है, इसको ठिकाने लगाया जाए। तो अल्लाह की भी यही मंशा थी। तो फिर वो बद्र की तरफ रुख मोड़ दिया, और अल्लाह ने फिर 1000 फरिश्तों का वादा किया, फिर उसे 3000 फरिश्तों में तब्दील फरमाया, फिर 5000 फरिश्तों में तब्दील फरमाया, और अल्लाह ने 5000 मलाइका को बद्र में उतारा। हालांकि वो मलाइका को उतारे बग़ैर
अपने अमरे कुन से फ़तह याब फरमा सकता था। लेकिन वो सहाबा किराम की दिलजुई और आका अलैहिस्सलाम की दिलजुई के लिए अल्लाह ने फ़रिश्तों को भी भेजा, और यूँ ये जंग जब अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँची, इसके हवाल पर हम बात करते हैं अभी, तो लिहाजा ये इस्लाम की एक ऐसी शानदार फ़तह बन गई कि जिसने हक़ के लिए आगे आने वाले रास्ते को और फिर क्लियर कर दिया, आसान कर दिया, और फिर मुसलमानों के जज्बे बुलंद हो गए। और फिर जो साज, थोड़ी सी अब टाइम है तो मैं थोड़ी सी बात करूं, तो साजो सामान की जब हम बात करते हैं तो देखिए कि ये 313 का मैक्सिमम अदद मिलता है, वरना जब हम नाम लिखना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें तो इससे कम भी अदद मिलता है, चूँकि नाम अरबों में मिलते जुलते होते थे। तो इस वजह से मैक्सिमम 313 का अदद है, और ये 313 है और उनकी अदद 900 और 1000 के दरमियान है। और जैसा कि आपने बताया कि इनके पास साजो सामान क्या है, अगर आज किसी को ये ताज्जुब होता है कि हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार मुबारक से 30 या 35 कैसे मारे गए कुफ़ार, तो अगर किसी को ये लगे कि ताज्जुब, तो भाई जब उस पूरे काफ़िले 313 के अंदर तलवारें ही 8 के पास थी तो फिर उन किसने लड़ना था, कैसे लड़ना था। तो वो लगता यूँ है कि जो हरावल दस्ता था उसमें हज़रत मौलाए कायनात और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुरैशी सहाबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो आका अलैहिस्सलाम के खैमा के इर्द गिर्द रहे, वो उनकी मोहब्बत का तकाजा भी यही था, और आका अलैहिस्सलाम जहाँ जिसको ड्यूटी अता फरमाएँ। मगर मैदान में जो हज़रत मौलाए कायनात को भेजा और हज़रत अमीर हमज़ा को भेजा, उन्होंने वो जौहर दिखाए। बेशक बेशक, और मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की जो बहादुरी है वो हम इसी जंग बदर से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ लेना पड़ रहा है एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। बात हो रही है आज ग़ज़वा बदर की अहमियत की और उसकी फ़जीलत के हवाले से। सरवत अस्करी साहिबा, ग़ज़वा बदर की अहमियत मुफ्ती साहब ने बयान की, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक हम देखते हैं कि जो बदर है हक़ व बातिल की जंग है, कुफ़ार और मुसलमानों की जंग है, और जब आप हक़ पर हों और बातिल की तादाद चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो जो हक़ पर होता है उसको ये खौफ नहीं होता और ये यकीन होता है कि जीत जो होती है, फ़तह जो होती है वो हक़ की होती है, फिर चाहे वो बदर का मैदान हो या फिर करबला का मैदान। मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज 70वें रोज़े की मुबारकबाद पेश करते हुए, क्योंकि हम लोगों ने अफ्तार कर लिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज 17 रमज़ान यौम बद्र के हवाले से तारीख़ में मशहूर है, और जब यौम बद्र की बात आती है तो मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है, सिपाही वाली बात है कि बद्र एक कुएं का नाम है कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से लश्कर इस्लाम मौजूद था। 313 मुसलमान थे, दूसरी जानिब कुफ़ार की एक कसीर तादाद थी जिसमें तकरीबन 1000 बताए जाते हैं जी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जो कि जंग बद्र के मकाम पर मौजूद थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और कहा कि परवरदिगार आलम, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, आज अगर ये दुनिया से नीस्तो नाबूद, अगर ये दुनिया से इनका खात्मा हो गया तो तेरे दीन का खात्मा हो जाएगा, तो परवरदिगार आलम तो इनकी हिफाजत फरमा। तो बिल्कुल ऐसी ही दुआ मुझे मक़तल करबला में नज़र आती है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही दुआ मांगी जब लश्कर यजीद के मुकाबिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, और कहा कि परवरदिगार आलम, आज अगर ये चंद अफराद दुनिया से ख़त्म हो गए तो फिर क़यामत तक कोई हक़ का नाम लेने वाला मौजूद ना होगा। बेशक बेशक। तो वो नाना की दुआ थी जंग बद्र, सुबह बद्र, और ये नवासी की दुआ थी सुबह आशूर। और जब हम जंग बद्र की बात करते हैं तो यकीनन जंग बद्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों की मदद फरमाई मुसलमानों की, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो कि लश्कर के अलमदार थे, और बहुत सारे मकामात पर मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लश्कर के अलमदार करार पाए, और तकरीबन 35 अफराद वो थे जो कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हुए। तो मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अतबा, शैबा और वलीद जो कि उस मकाम पर मौजूद थे, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथों जो कि मारे गए। तो मुझे लगता है कि जैसे ये बद्र और ओहद के कीने थे जो कि मक़तल करबला में निकल रहे थे, और उसके बाद जब दरबार यजीद में
इमाम सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अपना लुटा हुआ कुनबा लेकर आए, तो वहाँ पर भी हमें यही बद्र और ओहद का कीना नज़र आता है कि जो कि वहाँ पर नज़र आया। और हमारी यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस्लाम को हमेशा फ़तह नुसरत अता फरमाए और इस्लाम हमेशा दुनिया पर गालिब रहे। आमीन आमीन, और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। जी मुफ्ती साहब, जैसा कि सरवर साहिबा ने भी बदर की अहमियत ही बयान की, और ये जो गैबी मदद का जिक्र किया कि फ़रिश्ते, कुरान मजीद में भी है कि फ़रिश्ते आए और जो काफ़िला था, मुख्तसर सा काफ़िला, उनकी मदद की। तो क्या मंज़र होगा उस वक्त के, ज़ाहिर है कुफ़ार को नज़र तो नहीं आ रहे होंगे फ़रिश्ते, तो क्या मंज़र होगा? मैं चाहूँगी ज़रा उस मंज़र पे आप रोशनी डालें कि किस तरह से गैबी मदद जो है वो आई। जी यकीनन वो मंज़र हमारे ईमान की तक़वियत के लिए बहुत अहम है। और ख़ास बात यह है कि ग़ज़वा बद्र की तफसीलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान मजीद में बयान फरमाई। ग़ज़वा बद्र का ज़िक्र हमें सूरह आल इमरान में मिलता है, सूरह अनफ़ाल में मिलता है, और भी कुछ मुकामात पर इशारे किनाए में ज़िक्र आता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तफसीलन ज़िक्र फरमाया है बद्र का। और फिर ये कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा किराम को लेकर वहाँ पहुँचे, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बयान किया, तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की कि बारी ताला अपनी मदद नाजिल फरमा। अब वो मदद नाजिल हुई, किन किन सूरतों में वो मदद नाजिल हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बद्र के अंदर। पहले तो ये मदद की सूरत बनी कि कुफ़ार बद्र के मुकाम पर पहले पहुँचे थे, उन्होंने अपने लिए बेहतरीन ज़मीन जो पक्की और पुख्ता थी वो मुंतखब कर ली, और दूसरी तरफ रेतली ज़मीन थी। अब वहाँ दौड़ना, भागना, चलना फिरना मुश्किल था। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का असर ये हुआ कि रात को बारिश हुई, उस बारिश के नतीजे में जो पक्की ज़मीन थी उस पर फिसलन हो गई, जो रेतली ज़मीन थी वो पुख्ता हो गई, और फिर उन्होंने पानी पर कब्ज़ा कर लिया था, तो अल्लाह ने बारिश का पानी अता फरमा दिया। साहब, मैं कता कलामी की माज़रत में चाहूँगी, आप यहीं से कंटिन्यू करें, बड़ा खूबसूरत ज़िक्र है और वाक़या आप बता रहे हैं, तो लेकिन हमें यहाँ ब्रेक लेनी पड़ रही है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी रौनक रमज़ान में आप सब लोगों को फिर से खुश आमदीद करते हैं। आज ग़ज़वा बदर की अहमियत और उसकी फ़जीलत के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है, और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि किस तरह से जो गैबी मदद हुई थी, जो फ़रिश्ते आए थे बदर के मैदान में, मैं चाहूँगी वहीं से आप कंटिन्यू करें। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मनाज़िर को, अपनी मदद की सूरतों और शक्लों को ख़ुद कुरान मजीद में बयान फरमाया। जी, तो एक शक्ल तो ये हुई कि उन्होंने जो पुख्ता ज़मीन पे कब्ज़ा किया था और इनके लिए रेतली ज़मीन छोड़ी अपने एतबार से, और पानी पर भी कब्ज़ा कर लिया था, तो साफ ज़ेर पानी भी ज़रूरी था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात को बारिश अता फरमाई, इनको पानी भी मुयस्सर आ गया, और जो कच्ची जगह थी वो थोड़ा जम गई, और उनकी जो पक्की ज़मीन थी उस पर फिसलन हो गई। ये गैबी मदद की एक सूरत। दूसरा, अल्लाह ने ख़ुद कुरान मजीद में बयान फरमाया कि मैंने सहाबा किराम के ऊपर अमन और सुकून वाली नींद को तारी फरमा दिया था। इसका मतलब है वो जो ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचे थे, तो उनको उनका रिलैक्स होना, कंफर्टेबल होना, सुबह के लिए फ़्रेश होना ज़रूरी था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सुकून वाली नींद अता फरमाई। और दूसरी तरफ जो कुफ़ार थे, वो चूँकि वैसे ही तकब्बुर में थे और उन्हें फ़िक्र ही नहीं थी, उन्होंने को तो था बस ये जंग शुरू होने की देर है और हम सबको माज़अल्लाह मार के तो चले जाएंगे, और उन्होंने रात गुजारी अपने गाने गाते हुए और फिस्को फजूर के अंदर और जागते हुए गुजार दी। अच्छा, ये भी एक मदद की सूरत हुई। जब सुबह उठे तो ये ताज़ा दम थे और वो ताज़ा दम नहीं थे। फिर इसी तरह मदद की एक ये सूरत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ये किया अपनी ताकत और कुदरत से कि ये जो 313 का लश्कर कलील था, ये मैंने उनको दिखाया बड़ा करके। ये अल्लाह ने खुद बयान फरमाया कुरान मजीद में। और उनका जो बड़ा लश्कर था वो इनको दिखाया छोटा करके, ताकि इनके हौसले बुलंद हो जाएं। और फिर अल्लाह ने अपना वादा पूरा फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातचीत हुई तो वही के ज़रिए, तो अल्लाह ने पहले 1000 फरिश्तों के नाज़िल करने का वादा फरमाया, ये कुरान में है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि उस 1000 को फिर फरमाया मैं 3000 भेजूँगा। और जब भेजने की बारी आई तो फरमाया खम्सत आलाफ मिनल मलाइकतिल मुसव्वमीन, 5000 फरिश्ते अल्लाह ने ज़मीन पर उतारे। हालांकि उसका तो हुक्म ही काफ़ी था, इरादा ही काफ़ी था। और सहाबा किराम कहते हैं कि कईयों ने तो नज़ारे किए, और साफ ज़रे फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं, उनका कोई फ़िज़िकल वजूद तो नहीं है कि वो सहाबा किराम उन्हें देखते, मगर कुछ को तो अल्लाह ने नज़ारे करवाए।
और कुछ को सिर्फ ये नज़ारा करवाया। सहाबा किराम कहते हैं हम तलवार लेके आगे किसी को मारने के लिए जाते थे तो हमारे वार करने से पहले उसका सर कट जाता था, तो इसका मतलब है कि वो फरिश्ते लड़ रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ मदद फरमाई, और सबसे बड़ी मदद ये थी कि अल्लाह ने लिख दिया था कि हक़ को गालिब करना है, और आका अलैहिस्सलाम की सरबराही में ये सारी जो जंग लड़ी गई, और सहाबा किराम की जो उसमें कुर्बानियाँ हैं वो भी देखिए। ऐसे नहीं है, अल्लाह की मदद और नुसरत जब आती है तो पहले वो देखती है कि जो कुछ तुम्हारी इस्तेताअत है, तुम्हारे अंदर कुर्बानी का जज्बा कितना है, शौक़ कितना है मेरी रज़ा की खातिर। तो वो जो 313 थे वो खाली हाथ थे, निहत्थे थे, कुछ भी नहीं था, हथियार बड़ा नहीं। तकलीफ़ का दौर जो है, तकलीफ का वक्त खुदा था, सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम समझें कि हिजरत से अभी 1.5 साल हुआ है यहाँ आए हुए, और क्या हालात हैं, और उन हालात में वो बड़े बड़े सरदारों के खिलाफ। आप सोचिए ना, भी हज़रत बिलाल हबशी उमैया बिन खल्फ के सामने खड़े हैं, और वो उमैया बिन खल्फ को मारा भी हज़रत बिलाल ने, यानी ये ग़ुलाम थे उसी के, और वो इन पर तशद्दुद करता था। तो मतलब कमज़ोरों को ताकतवरों के सामने खड़ा करके अल्लाह ने अपनी गैबी मदद से वो उनके हौसले बुलंद किए कि फिर वो क़यामत तक के लिए एक रोशन मिसाल हो गई। और इसलिए जो असहाब बद्र हैं उनका दर्जा, जब हम सहाबा किराम के मरातिब और फ़ज़ाइल की बात करते हैं तो असहाब बद्र का दर्जा फिर बुलंद है बाकी सहाबा किराम से बाद में आने। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और सरवत अस्करी साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो असहाब, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि जो उनकी मंजिलत और मर्तबा है वो बहुत बुलंद है, और वो 14 असहाब जो शहीद हो गए थे ग़ज़वा बदर में, उनकी भी मंजिलत और मर्तबा मैं चाहूँगी कि आप बताइए, जिन्होंने शहादत पाई। क्योंकि इस्लाम की पहली जंग जंग बद्र है, और बद्र एक कुएँ का नाम है कि जहाँ पर ये जंग मुनक़िद हुई थी, और ये अफराद जो कि वहाँ पर शहीद हो चुके थे, तो मुसलमानों के लिए पहला मौका ये था जंग बद्र का कि जहाँ पर उन्होंने आमने सामने कुफार से लड़ाई की थी, और उनके अंदर एक शौक़ शहादत पाया जाता था। माह रमज़ानुल मुबारक था, 70वीं रमज़ान थी, और जंग बद्र में मुसलमानों ने उस शौक़ शहादत के ज़ेरे असर ऐसी अज़ीमुशान जंग की कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। यकीनन शहादत एक अजीम मर्तबा और मकाम है जिसके लिए परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है कि जो लोग अल्लाह की बारगाह में मारे जाएं उन्हें हरगिज़ मुर्दा ना कहना, वो शहीद है और अल्लाह की बारगाह से अपना रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं। तो यकीनन शहादत एक आला मर्तबा है, शहादत एक अजीम मंजिल है। तो जो मंजिल शहादत पर पहुँचता है परवरदिगार आलम उसे उसका अज्र अजीम अता फरमाता है। और मुझे याद आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में 2 शख्सियात को देखा कि एक वसी और खुशनुमा हसीन बाग है, एक हज़रत जाफ़र तैयार और एक जंग ओहद में जनाब हमज़ा जिनकी शहादत हुई। जंग मौता में जाफ़र तैयार की शहादत हुई थी, हज़रत जाफ़र तैयार की, और जंग ओहद में जनाब हमज़ा की शहादत हुई थी। तो उनको ख्वाब में देखा कि वो एक वसी और अरीज़ खुशनुमा बाग में मौजूद है, और उनके सामने एक फल मौजूद है जिसको वो खा रहे हैं, और देखते ही देखते उसकी सूरत तब्दील हुई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या माजरा था। तो जनाब जाफ़र तैयार ने और हज़रत हमज़ा ने बताया, कहा कि परवरदिगार आलम ने उस मंजिल शहादत के बदले में हमें ये मकाम अता फरमाया कि हम जिस चीज़ की तमन्ना करते हैं वो चीज़ खुद ब खुद वो सूरत इख्तियार कर लेती है। सुभान अल्लाह। बेशक शहादत जिनको मिलती है बहुत बड़ा मर्तबा और मंजिलत है, उसकी गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ लेनी पड़ रही है एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं रौनक रमज़ान में, और बात हो रही है ग़ज़वा बदर की अहमियत और उसकी फ़जीलत के हवाले से। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जो ये जंग थी हक़ व बातिल की जंग थी, और जब फ़तह मुसलमानों को हासिल हुई, यानी हक़ की फ़तह हुई, तो उसके बाद क्या मंज़र था? क्योंकि जो बड़े बड़े सरदार थे वो तो मारे गए थे, आधे लोग भाग गए, और कुछ लोगों को कैद भी कर लिया गया था। तो आगे क्या सूरत हाल थी, मैं वो जानना। देखिए, जंग बदर के अंदर जो 14 सहाबा किराम शहीद हुए, जी जी जी, वो तमाम सहाबा किराम शहीद सहाबा किराम में से अफजल और आला हुए। हाँ। और जो बदर में शरीक हुए वो आका इस्लाम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आप कैसे देखते हैं? हाँ। फरमाया ये तमाम इंसानों से अफजल हैं जो बदर में शरीक हुए, और जन्नत की बशारत। तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फरिश्ते बदर में आए थे वो फरिश्ते वहाँ तमाम फरिश्तों से अफजल हैं।
तो ये अल्लाह ने उनको फरिश्तों में ये टाइटल दिया और आका इस्लाम ने उनको इंसानों में, और फिर उनको जन्नत की बशारत अता फरमाई और बिला हिसाब उनको अल्लाह ने दर्जात अता फरमाए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फिर माल गनीमत समेटा गया और आका इस्लाम ने माल गनीमत भी सहाबा किराम में तकसीम फरमाया और उनके 70 कैदी बने थे, बाकी तो भाग गए और 70 मारे गए कुफार और 70 कमोवेश कैदी बने। अच्छा, वो कैदी बने तो उन कैदियों में हज़रत अब्बास भी थे, उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। हाँ। और उन कैदियों को लाया गया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन कैदियों के बारे में सहाबा किराम को बुलाकर मशवरा किया कि हम इनके साथ क्या करें, चूँकि इससे पहले ना कोई जंग हुई थी, ना कैदियों के बारे में कोई कानून मौजूद था, जी। तो ना कोई प्रैक्टिस थी, और हाँ। जहाँ तक अरबों में जाहिलाना अंदाज में तो वो तो मार देते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इंसानियत को ह्यूमन वैल्यूज़ देने के लिए आए थे, जंगी कैदियों के भी राइट्स होते हैं और वो आका इस्लाम ने अता फरमाए। तो तमाम सहाबा किराम के मशवरे से सहाबा किराम ने यह भी मशवरा दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जो जिसका रिश्तेदार है हम में से उसके हवाले करें ताकि वो उसे मार दे, क्योंकि कोई और कबीले वाला मारेगा तो फिर वो इंतकाम लेते हैं, तो अपने कबीले वालों के हवाले करें, वो मारें। और आका इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन थे, आप नहीं चाहते थे ऐसा, तो फिर सहाबा किराम के मशवरे से आपने उनसे फ़िदिया लेकर छोड़ने का फ़ैसला फरमाया। अच्छा, जिसके पास जो फिदिया था वो ले के उसे छोड़ दिया। हाँ। फिर कुछ वो भी बच गए जिनके पास कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं होगा। तो फिर आका इस्लाम ने उनके बारे में ये फैसला फरमाया कि तुम मदीने के 10-10 बच्चों को पढ़ा दो, ये तुम्हारी तरफ से फितना है, ये तुम्हारी तरफ से फिदिया है। हाँ। इसका मतलब है इस्लाम सिर्फ मजहबी इल्म की कदर नहीं करता, बल्कि इन जनरल पूरे इल्म की कदर करता है कि लिखना पढ़ना सिखाया। हमें कितना यहाँ पे तो आका इस्लाम ने वो जंगी कैदियों के साथ जिस तरह से हुस्न सलूक किया और करवाया, और वो जो मिसाल पूरी इंसानियत के सामने आई। आज दुनिया के बड़े बड़े मुहज़्ज़ब मुआशरे हैं और मुहज़्ज़ब होने का दावा करते हैं, मगर जंगी कैदियों के साथ कितना ज़िल्लत आमेज़ और अज़ियतनाक और पुरतशद्दुद सलूक किया जा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेशक आपने ग़ज़वा ये किया और 83 ग़ज़वात और सराया हुए, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तमाम जंगें दिफाई थीं और कुफ़ार के साथ भी जंग के बाद किसी किस्म का कोई नारवा सलूक करने की इजाज़त आपने अता नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सरवत अस्करी साहिबा, जो ग़ज़वा बदर है, नो डाउट उसमें हर चीज़ हमें मिलती है, उसमें अखलाक भी मिलता है, बहादुरी भी मिलती है, शुजाअत भी मिलता है, और ये भी मिलता है कि अगर आप रिसोर्सेज आपके पास कम है लेकिन आप में अगर आप में हिम्मत है, बहादुरी है कि आप फिर भी मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कामयाब होते हैं। तो ग़ज़वा बदर को हम अगर अपनी आज के कल की ज़िंदगी में देखें तो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ग़ज़वा बद्र जो है एक आइडियल सिचुएशन है। हाँ। इसलिए कि ज़ाहिर बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि मुसलमानों के पास बिल्कुल भी असबाब मुहैया नहीं है और काफिरों के पास बहुत ज़्यादा असबाब मुहैया हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने फ़तेह मुबीन अता फरमाई और इसको यौम फ़ुरक़ान बना दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह अता फरमा कर। तो आज अगर मैं और आप, हम सब बहैसियत मुसलमान, बावजूद इसके कि मगरिबी दुनिया बहुत ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है और बिलखुसूस हिजाब के ऊपर, हाँ। ये जो चादर का 2 गज़ कपड़ा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें बनाई जा रही हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन की गैबी मदद शामिल हाल होगी। और इस तरह दुनिया के ज़िंदगी के तमाम कामों में, क्योंकि हमारी चार जानिब बेदीनियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इस तमाम माहौल में हम कोशिश करेंगे कि अपने दीन की हिफाजत फरमाएँ तो परवरदिगार आलम अज़-गैब हमारी मदद फरमाएगा और हम अपने दीन की भी हिफाजत कर सकते हैं और अपने मामलात की भी हिफाजत कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सरवत अस्करी साहिबा आपका और मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपका। आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज आपने ग़ज़वा बदर की ना सिर्फ अहमियत बताई बल्कि डिटेल में बताया कि किस तरह से ये जो मार्का था वो पेश आया। यकीनन आप लोग भी आज की मालूमात से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान